मिसिंग लाइन या मिसिंग व्यू में क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आएगा। ये हमें 3 व्यू या 2 व्यू दे रखे होंगे। पहला तो इसमें ये पूछ सकता है कि इन 3 व्यू से हमें क्या बनाना है, आइसोमेट्रिक बनाना है या फिर जो 3 व्यू दिए गए हैं, इन 3 व्यू में कौन-सी लाइन हमारी छूट रही है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं मिसिंग लाइन या मिसिंग व्यू या कहिए ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक बनाना। तो ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी बनाना आना चाहिए। तो आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी समझ लीजिए कि एक तरीके का छोटा-बड़ा है, तो वो तो आना ही आना चाहिए इसको सीखने के लिए। अब हम लोग ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल अभी ले रहे हैं जिससे कि ये समझ में आए। तो ये हम लोग इस ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन से क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक बनाएँगे और इसमें जो लाइनें हमारी मिस हैं, उन मिस लाइनों को देखेंगे। इसके साथ-साथ पेपर में जो हमारा ये क्वेश्चन आता है, इसमें ये डायमेंशनें दे भी सकता है और डायमेंशनें नहीं दे सकता। तो इन डायमेंशनों को हमें क्या करना है, अपने मन से मानना है। जैसे पेपर में तो एक्चुअल डायग्राम छोटा होगा, तो उसको नाप लेंगे हम लोग। नापेंगे जैसे निकला पता लगा 6 एमएम या निकला 12 एमएम, तो उस 12 को 5 गुना कर दिया, 12 पंचे 60। तो इसी तरीके से सारी डायमेंशनों को कई गुना कर देना है, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, छठ गुना जो भी हमें उचित लगे। उसी रेशियो से हमें करना है, ये नहीं ये तो हमने 60 कर दिया और यहाँ पर ये निकलना है 15 और यहाँ लिखे पड़े 40, तो डायग्राम का स्वरूप ही बदल जाएगा। तो हमें उसको पहले एक नाप के अंदाज़ा ले लेना ये कितना लगभग बैठ रहा है। तो या तो उतनी नाप कर लो या उस नाप का डबल कर लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। इस बेस लाइन पर स्केल को इस तरीके से सेट कर लिया और इस वाले सेट स्क्वायर से एक लाइन ये खींच दी। एक लाइन ये खींच दी और इसको खड़ा करके इसके मिड पॉइंट से एक लाइन खींच दी। कोई भी डायग्राम हो, इतना वर्क तो हमें आँख मीच के करना ही करना है। अब यहाँ पर बात ये समझनी है कि ये जो हमें दिया गया है क्वेश्चन, ये हमें फर्स्ट एंगल में दिया गया है। तो फर्स्ट एंगल का मतलब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, हमारा एक कोऑर्डिनेट है। इस कोऑर्डिनेट में ये वाला हमारा क्या है, फर्स्ट एंगल है। तो फर्स्ट एंगल में जो हमारा ये फ्रंट है और फ्रंट के नीचे क्या आया, ये टॉप आया। तो कहने का मतलब फ्रंट हमारा यहाँ पर है, टॉप ये आया और जो साइड है उसका ये आया। तो ये पोर्शन हमें क्या दिया गया है, साइड इसका दिया गया है। तो ये जो साइड हमारा फर्स्ट एंगल में साइड यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर कैसे साइड आएगा, डायग्राम हमारा यहाँ रखा है इस तरीके से और ऑब्जर्वर इधर से देखेगा। जब इधर से ऑब्जर्वर देखेगा तो इधर से तो फ्रंट बनेगा, तो फ्रंट हमारा यहाँ बन जाएगा और बाकी जो हमारा रह गया साइड, साइड व्यू हमारा इधर जाएगा। कहने का मतलब ये डायग्राम हमारा फर्स्ट एंगल में है। जो भी ये ऑर्थोग्राफी दिया गया, तो पहले तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल हमें समझना है, तभी ये डायग्राम बन पाएगा। तो फर्स्ट एंगल के लिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो साइड है, तो साइड हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पर। ये डायमेंशन कितनी है हमारी, 45। तो 45 एमएम का मेजरमेंट यहाँ ले लिया। ये फुल मेजरमेंट 45। हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 40 एमएम। 40 एमएम इसकी हाइट ले लेते हैं। वो हाइट हम लोग यहाँ बीच में ले लेते हैं, 40 एमएम हाइट। तो ये फ्रंट की 2 डायमेंशनें हमें मिल गई। इसकी चौड़ाई मिल गई और इसकी ऊंचाई मिल गई। चौड़ाई ये 45 हो गई और ऊंचाई हमारी ये 40 हो गई। उसके बाद ये साइड व्यू है हमारा, तो साइड व्यू तो ऊंचाई हमारी 40 रहेगी और जो लंबाई है वो कितना है, 60 एमएम। तो लंबाई यहाँ पर कितनी ले लें, 60 एमएम।
अब हम लोग इन 3 पॉइंटों की मदद से क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स तैयार करेंगे। यहाँ पे स्केल को इस बेस लाइन पर सेट कर लेना है। इस वाले पॉइंट से एक लाइन खींच लेनी है, अगले वाले पॉइंट से एक लाइन खींच लेनी है। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पे रखना है। ये जो निशान लगा है इससे एक लाइन ड्रॉ हो गई, इसको पलट लिया और एक लाइन ये ड्रॉ हो गई। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया, इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो गई, इसको पलट के इस पोजीशन पर लगाया और इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ ये हो गई। तो हमारा यहाँ पर एक क्या बन गया, एक बॉक्स तैयार हो गया है। इसकी एक्स्ट्रा लाइनों को हटा देते हैं। ये बॉक्स बनने के बाद जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में हमें वो वाला पोर्शन पकड़ना है जिस पोर्शन में कोई हमें कटिंग सेक्शन दिखाई दे। तो यहाँ पर जैसे ये वाली लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है, पूरी डार्क है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डार्क कर लेते हैं। इसके बाद ये वाला लाइन हमारी फुल डार्क है, तो इसको भी हम लोग डार्क कर लेते हैं। इसको भी हम लोगों ने डार्क कर लिया। उसके बाद ये कितना है, 15 ऊंचाई तक हमारा डार्क है। तो यहाँ पर हम लोग 15 mm नाप लेते हैं। ये 40 पर रखा है, तो 10 और ये 5 15, ये 15 mm तक डार्क हो गया। उसके बाद इस डायग्राम में ये इधर कितना आया हमारा, 25 mm। तो यहाँ से हम लोग 25 mm ले लेते हैं। कहीं भी सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे ये 16% है, 25 लेना 10, ये 20 और ये 5 25। तो इस 25 mm तक हमें इस लाइन को क्या करना है, डार्क करना है। तो ये हमारा 25 mm तक डार्क हो गया। 25 डार्क होने के बाद ये डायग्राम में ये नीचे आ रहा है, तो नीचे कितना आ रहा है, ये यहाँ पर दिया गया 25 mm, या फिर ये 40 टोटल दिया है, उस 40 में से ये 15 हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये 25 mm आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया। इस वाले पॉइंट से लाइन को नीचे डाउन किया और सेट स्क्वायर को पलट लिया, इस वाले पॉइंट से लगाया और इससे इधर खींच दिया। तो ये दोनों का एक क्रॉस सेक्शन हमें मिल गया यहाँ पर पॉइंट। तो इसी पॉइंट को हमें डार्क करना है। तो ये पोर्शन हमारा, ये साइड वाला इतना पोर्शन यहाँ बन गया। अब यही लाइनें हमें क्या करना है, इसके पैरेलल लाइनें इनको इधर ड्रॉ कर देना है। तो स्केल को यहाँ बेस लाइन पर सेट किया। इस वाले पॉइंट से जो लाइन जाएगी बिल्कुल लास्ट तक हमारी जाएगी, लास्ट तक लाइन कर दी। ठीक उसी तरीके से नीचे वाले पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो भी हमारी बिल्कुल लास्ट तक जाएगी। अब ये जो कटिंग होनी है ये हम लोग कैसे करेंगे, स्केल को इसी पोजीशन पर पकड़े रहें, सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर लगाया। पहले वाले जो लास्ट वाला ये पॉइंट था, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, नीचे डाउन करेंगे। ये नीचे हमारा डाउन हो गया। फिर सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर पकड़ा और इस वाले पॉइंट को लाइन यानी इस लाइन के पैरेलल खींची जाएगी। तो इसके पैरेलल ये लाइन खिंच गई। ये सारा काम मिनी ड्राफ्टर से भी हो सकता है। डिप्लोमा होल्डर मिनी ड्राफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस लाइन को और इस लाइन को डार्क कर लेते हैं। तो ये पॉइंट और हमारा ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। तो इन दोनों पॉइंटों को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ मिला दिया।
जो भी डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है उस उन लाइनों को डार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आंसर हमारा हो गया। ये क्या हो गया हमारा ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक हो गया। अब इसमें चूँकि मिसिंग लाइन देखना है, तो इस डायग्राम में देखिए जब हम लोग इसको अगर इधर से देख रहे हैं तो ये फ्रंट हो गया। फ्रंट से देखने पर हमें एक तो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है और एक पोर्शन ये दिखाई दे रहा है। तो इन 2 पोर्शन दिखाई दे रहे हैं जबकि फ्रंट में यहाँ केवल 1 दिखाई दिया। तो जो दू नीचे वाला पोर्शन है यही तो हमारा 15 है, तो ये जो 15 है, यही हमारा इसमें मिस छूट रहा है। तो ये नाप के हमें बना लेना और एक लाइन ये ड्रॉ कर देनी, तो ये मिसिंग लाइन का वर्क करेगी। तो ये हमारी मिसिंग लाइन यहाँ पकड़ी गई एक। उसके बाद टॉप को देखने पर टॉप व्यू में कौन-सी लाइन मिस है उसको ढूँढने के लिए जब हम लोग इसको टॉप से देखेंगे, तो ये कट के निशान लगाए हैं, ये वाला पूरा पोर्शन दिखेगा और एक पोर्शन ये दिखेगा। या कहो ऊपर से लाइट डालने पर या ऊपर से स्प्रे मारने से सबसे पहले ये पोर्शन कलर होगा, उसके बाद ये कलर होगा। तो ऊपर से देखने पर 2 पार्ट हमें दिख रहे हैं जबकि यहाँ पर क्या है, एक ही पार्ट है। तो ये वाला मेज़रमेंट हमारा कैसे आएगा? ये यहाँ से यहाँ तक हमारा है 25 एमएम। तो चूँकि ये मेज़रमेंट हमारा ऊपर से ही 25, तो ऊपर से हम लोग क्या लेंगे 25 एमएम और एक लाइन खींच देंगे। ये 25 एमएम ले लिया, इधर 25 एमएम ले लिया और ये लाइन, तो ये हमारा मिसिंग लाइन कंप्लीट हो गया।